अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शायान खान मलेशिया से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर अपने नए वीलॉग के साथ। आज के वीलॉग में हम दिखाएंगे आपको कि जानवर की डिवॉर्मिंग कैसे की जाती है, और उस जानवर की जिसने अभी बच्चा दिया हो। और बच्चा देने वाला जानवर जो होता है उसकी डिवॉर्मिंग अलग होती है, उसका जो डिवॉर्मिंग सिरप होता है वो अलग होता है। यहाँ मलेशिया में जो मेथड इस्तेमाल होता है हम उस हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, बे पाकिस्तानी जो वो हैं, हमारे पाकिस्तानी फार्मर्स हैं, इंडियन फार्मर्स हैं, उनका एक अलग टोटके होते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम काम करते हैं वो हम वेटरीना की हिदायत पर काम करते हैं। तो उस हिसाब से जो आज के इस वीलॉग में आपको दिखाएंगे कि हम जो है अभी किस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बच्चा देने वाला जानवर होता है, जो प्रेग्नेंट जानवर होता है और जो बच्चा दे चुका होता है, दूध पर होता है, उस जानवर के लिए हम कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये मेथड आपको बताते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें जी। ये वो प्रोडक्ट है, इसको फिनज़ोल कहते हैं। ठीक है, फिनज़ोल 10% के नाम से आती है, मलेशिया में हर जगह अवेलेबल होती है। इजी टू, आप जो है ना इजी टू बाय कर सकते हैं किसी भी वेटरीना क्लिनिक से, या जो है ऑनलाइन स्टोर से, जितने भी फार्मेसी स्टोर्स हैं उधर से मिल जाती है। अच्छा, इसको हम आज अपनी जो बोर गोट है रानी, उस पर इस्तेमाल करेंगे। बाकी सबकी डिवॉर्मिंग हो गई थी, उसकी डिवॉर्मिंग हमने रोकी हुई थी क्योंकि वो मेडिसिन पे चल रही थी। आपको अपने बेशतर व्लॉग में दिखा चुका हूँ कि रानी की कंडीशन जो थी वो उसको छाले, उसको दाने हो गए थे, तो इस वजह से रोकी हुई थी। अब जो टाइम है वो हमें दिखाने का टाइम इसलिए है कि इसको हमें क्यों देनी है, वो इस वजह से देनी है क्योंकि इसने खुराक कम कर दी है। अब आपको मैं खुराक दिखाता हूँ कि इसके पास से जो आज हमने सुबह में डाली, तो वो खुराक जो है खा रही है। अच्छा, इसका वेट भी आज चेक करेंगे, देन उसका आपको खुराक भी बताएंगे कि कितना है, और पहले इसका वेट कितना था और अब कितना हो चुका है। तो इस वजह से जब जानवर खुराक कम कर दे तो यानी कि वो वेट भी जो है वो गिराना शुरू कर देता है। इससे पहले आपको डिटेक्ट करके आपको जानवर को जो है डिवॉर्म करना होता है, जिससे वो उसकी इसकी खासियत ये है जिसकी वजह से वो अपना वेट गेन करता है और खुराक में इजाफा करता है। जब खुराक में इजाफा होता है तो वेट ऑटोमेटिकली गेन करता है। मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है अभी रानी की जो फीड है वो इस वक्त जो है, क्या रानी की जो फीड है वो इस वक्त जो है कितनी है, और इसने कम कर दी है। और खाती है लेकिन जो है कम खाती है, तो इस वजह से इसके यानी कि पेट में है कीड़े हैं या कुछ है जिसकी वजह से इसको पेट की सफाई की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये देखिए, ये बेसिकली इसको रोज़ाना जो है 500 से 600 ग्राम ये वाली फीड डलती है और खाती यही है। तो आज इसने जो है ये इतनी सारी छोड़ी हुई है, ये लगभग शेरी भाई कितनी होगी है, ये अभी जो बची होगी कितनी होगी, 250-300 ग्राम होगी। ये तकरीबन 300 ग्राम अभी छोड़ा हुआ है इसने, सुबह का अच्छा वो था तो इस वजह से इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो अब हमने रानी की डिवॉर्मिंग आज करनी है। पहले हम इसका वेट चेक करेंगे, देन इंशाल्लाह फिर इसको जो है हम इसके हिसाब से इसको डोज देंगे। तो जो है ये हमने इसको जो है अभी वेट मशीन पर लगा दिया है। ये हमारी रानी है माशाल्लाह। अब इसका वेट आपको दिखाते हैं कि ये देखिए जी, इसका ये वेट है ऑलमोस्ट 49, ऑलमोस्ट 49 kg पे जो है चल रही है। ठीक है, तो शेरी भाई ये है कि इसकी इम्प्रूवमेंट है या इसको जो है अभी ये गिरा रही है, या ये वजन बढ़ा नहीं रही है तेजी से। माशाल्लाह वजन बढ़ा रही है, लेकिन ये कि स्लो बढ़ा रही है। उनके डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है जब से उसने बच्चा दिया है। अच्छा डिवॉर्म अच्छा, हमने किया नहीं था क्योंकि जानवर को रेस्ट भी चाहिए होता है, थोड़ा सा सेहत भी बहाल होनी चाहिए। सही सही। अब तो माशाल्लाह फिर से हम इसका इसकी अब जो डिवॉर्मिंग है अब डिवॉर्मिंग करेंगे इसी इसी वेट को देखते हुए। ऐसे ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें। अभी माशाल्लाह इसने टू ये वीक्स 2 to 3 वीक्स में इसने 5 kg 6 kg वेट गेन किया है। ओके, चले हम इसको अब जो है अब इसकी डिवॉर्मिंग तैयार करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें जी। ये हमारी जो है वो जानवर माशाल्लाह माशाल्लाह रानी अच्छा एक्टिव है, ओके है। ये देख सकते हैं आप कि ये 2.5 जो है ml इसके वेट के हिसाब से जो हमने इसको पिलाना है और इसकी डिवॉर्मिंग करनी है। ये बच्चा देख के अभी फारिग हुई थी, तो इस वजह से इसकी डिवॉर्मिंग ज़रूरी है, और डिवॉर्मिंग बहुत आसानी से करवा लेते हैं जानवर। ये इसको थोड़ा सा बस इसके, हाँ ये देखें, ये डिवॉर्मिंग, ये जो है इसको पकड़ना पड़ेगा ताकि ये पी ले पूरा। ये पिएगी और उसके बाद जो है ये इसको हम तकरीबन 5 घंटे
छोड़ेंगे ऐसे ही। ठीक है जी, इसको 5 घंटे छोड़ेंगे। देखें बहुत आसानी से पी ली है। अब इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे प्रोसेस होता है। अच्छा, कुछ फार्मर जो है वो डिवॉर्मिंग करते हैं खाली पेट 12 घंटे रख के। मलेशिया का जो मेथड है वो डिफरेंट है। वो ये है कि ये अगर आप डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, अच्छा इधर इतने कोई डिजीज़ है नहीं, तो इस वजह से आप अगर कोई डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो उसमें ये इनका मेथड है कि वो आप जो है इसको एक टाइम का खाना दे दें, उसके बाद उसके 4-5 घंटे बाद वो हटाकर आप इसकी डिवॉर्मिंग करें, और फिर जो है तकरीबन 4-5 घंटे बाद इसको खाना दें। तो ये जो भी होगा अपने क्या कहते हैं पूप के ज़रिए जो है वो सब निकाल देगी। जो इसके पेट में गंदगी होगी वो निकाल देगी और माशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएगी। अच्छा, हमारी गोट अभी भी वेट गेन कर रही है। इसका जो लास्ट मंथ का जो इसका वेट था वो 45 kg था, अब 49 kg पर है। लेकिन अभी इसका मकसद ये है कि ये वेट उस तरीके से गेन नहीं कर रही जिस तरीके से जानवर गेन करता है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। इसके अलावा भी मज़ीद और चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और अच्छा, ये हमारे भाई हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, और ये इनका नाम शेरी है। ठीक है जी। ये और मैं जो है साथ होते हैं फार्म में, और ये हमारा ही है, हम ही ये सब चीज़ें डील करते हैं। अच्छा शेरी भाई, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। ये जो है इस वक्त ये जो आफ्टर प्रेगनेंसी इसका जो है ना इसको छाले, इसको दाने हो गए थे इसकी बैक पर। तो क्या इसका अभी ये रिकवरी की तरफ है या नहीं है? वेट गेन इस वजह से नहीं कर रही है, तो इसका क्या क्या लॉजिक है, किस तरीके से जो है वो बेहतर होगी? नहीं, वो जो बेसिकली दाने हुए थे वो कोई बीमारी, ऐसी खास बीमारी नहीं है कि जिस वजह से जानवर को खास अच्छा, इन्फेक्टेड था जैस वो। बस ये जस्ट इन्फेक्शन था एक छोटा सा, ठीक जो है। कि वो इसको असर हुआ उससे। अच्छा, ये लेकिन जो इसके आप कान की तरफ जो है ये इस वक्त बढ़ रहा है, ये क्या चीज़ है? मतलब ये बेहतर हो रही है? क्योंकि ये पहले इसके कान पे ज़्यादा था, अब कम हो रहा है और बाल भी निकलना शुरू हो गए हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही रिकवरी है। पे है क्या आप है? ये देख रहे हैं कान को भी रिकवरी पर है, अलबत्ता आप पीछे की साइड भी देखें इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये ओके ओके ओके। देखें किस तरीके से माशाल्लाह ये रिकवर हो चुका है। ये जितने यहाँ से बाल वगैरह जा रहे थे ये भी आना शुरू हो गए, और ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अपने ओरिजिनल लुक में आ लुक में जाएगी। आ जाएगी। और इसके इसका जो अलावा दूध, ये जो अभी इसने सुखा रही है, दूध कम कर रही है, तो उसकी क्या लॉजिक है? ये माशाल्लाह शान भाई इसका जो है ना टाइम आ गया है हीट पे आने हीट का। पर आने का, यानी कि बिल्कुल 45 डेज जो है अबव हो गए हैं अब इसके अभी हो तक। गए, हीट पे आने का टाइम आ गया, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये इसको आप हमारी क्रॉस बरकत के कराएंगे? साथ क्रॉस हो जाएगी। ओके। अच्छा, तो मतलब अभी ये माशाल्लाह रिकवरी की तरफ है। अब माशाल्लाह ये इसके जो बाल इसके 90% आना शुरू हो गए 90% हैं। रिकवरी हो चुकी है इसकी। बस सही ये सही। थोड़ा सा इंतज़ार है, जब तक ये हीट पे आएगी तो इंशाल्लाह 100% ओके हो जाएगा। ओके शेरी भाई, ये आज की जो है हमारी वो थी वीडियो। और ये आप देख सकते हैं कि हम दो भाई मिलके ही ये सारा काम को डील करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे भाई को मुझसे ज़्यादा तजर्बा है। बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे सीखता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहें जी। अब आपको दिखाते हैं हमारी जो है ग्रास, जिसको हमने जो है मज़ीद बेहतर करना है। ठीक है जी, अब इसी पे काम शुरू कर रहे हैं, तो ये काम भी आपको दिखा देते हैं कि ये काम किस तरीके से हम शुरू कर रहे हैं। आज के दिन इस काम को शुरू कर रहे हैं, देखें मेरे साथ जुड़े रहें जी। ये हमारी ग्रास की प्रोग्रेस है। अच्छा, कुछ हिस्सा जो है इसकी, कुछ हिस्से जो है डेड हो चुके हैं, यानी कि उसको जो है हमें दोबारा से रीप्लांट करना पड़ेगा। ये सारा जो है अभी अभी ये सारी जो है जगह को हमने रीप्लांट करना है। इसके बाद फिर हम घूम कर अपनी इस जगह आएंगे। यहाँ पर भी तेज़ी से हमें रीप्लांट करना है, ताकि इसको जो है हम कवर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानवर का चारा बना सकें। तो ये है, ये आज की प्रोग्रेस थी। और ये आज आपको दिखाएंगे, जब हम इसको रीप्लांट कर रहे होंगे तब भी दिखाएंगे, जब रीप्लांट हो जाएगा तब भी दिखाएंगे, प्रोसेस पूरा आपको समझाएंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ आप इसी तरह जुड़े रहें और इसी तरह अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहें। और इस रेयरबान एग्रो फार्म के साथ जुड़े रहें, इसका हिस्सा बनें। और जो लोग यहाँ पर हमारे पास विज़िट करते हैं, हमारे मेहमान हैं, ज़रूर आएँ हमारे पास, हमसे मिलने और हमारे साथ जो है हमारे फार्म को हमें सपोर्ट करें। मेरा नाम शायान ख़ान, मेरे फार्म का नाम रेयरबान एग्रो फार्म, और ये कंगार परलिस में वाक़। आप ज़रूर विज़िट कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें। मुझे रुख्सत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलता हूँ कुछ मज़ीद और नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, सलाम अलैकुम।
अल्लाह